हेलो गाइस, गुड्डू भैया डिजाइनर के सामने एक शर्ट का मेज़रमेंट आया है जो चैलेंजर है। और मुझे चैलेंजर चीज़ में मज़ा आता है। अब वो कस्टमर मुंह से नहीं बोले बट उनके शरीर ने मुझे चैलेंज किया है। तो हम चाहेंगे कि किस टाइप का वो इंसान है जो मुझे चैलेंज किया है। उसने कहा कि मुझे ज़्यादा लूज़ भी नहीं चाहिए, ज़्यादा फिट नहीं चाहिए, कंफर्ट आराम चाहिए और आगे उठना भी नहीं चाहिए और पीछे लटकना भी नहीं चाहिए और शोल्डर भी नहीं गिरना चाहिए और कॉलर पर भी कहीं पर नम भी नहीं आना चाहिए। परफेक्ट फिटिंग मुझे चाहिए। बट उनका बॉडी एक अजीब बॉडी है। उनको हम तो अभी तो वो बंदा है नहीं और हर कस्टमर का वीडियो हम नहीं बना सकते हैं। कस्टमर है, उनके इच्छा के अनुसार हम वीडियो बना सकते हैं, है ना। अपने आदमियों का हम वीडियो बना सकते हैं, खुद का वीडियो बना सकते हैं, बट कस्टमर का तो उनके हिसाब से हम कोशिश करेंगे। ये कस्टमर का बॉडी का फिगर का मतलब फ़ोटो कम से कम पीक लेने का। तो इसका नाप मैंने कर लिया। तो नाप के हिसाब से आपको खुद समझ आएगा कि इंसान का बॉडी कैसा है। इसका बॉडी का पोजीशन बिल्कुल यूं कम है और पेट बिल्कुल एक बड़ी सी है, ठीक है, और शोल्डर बिल्कुल एकदम सुटकी सी है, ठीक है। तो आइए मेज़रमेंट दिखाते हैं। मेज़रमेंट से आपको भी आइडिया हो जाएंगे। जो बिल्कुल न्यू बंदे होंगे उनको तो बातें धीरे धीरे समझ में आएगी और जो पहले से मास्टर है वो तो तुरंत समझ जाएंगे। तो इसमें हम डीपली बताएंगे और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि गुड्डू भैया डिजाइनर में वीडियो में तो लास्ट तक बने ही रहे, बट हमारे हर अपलोड कटिंग को ज़रूर देखा करें, क्योंकि हर कटिंग में हर मेज़रमेंट के हिसाब से हमारे पास जो कटिंग होती है। तो अगर हर वीडियो को आप देखेंगे तभी एक परफेक्ट सेटमैन, पैंटमैन, कोटमैन बन पाएंगे। वरना एक सेट को फुल वीडियो देख लेने के बाद पूरी सेटमैन नहीं बन पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रेडीमेड नहीं है। रेडीमेड का क्या, एक पैटर्न काट देंगे, उससे सारा सिस्टम चालू रहेगा। मगर ये सिविल काउंटर है, तो सिविल के लिए आपको हर तरह का कटिंग को अपनाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं, काम की तरफ चलते हैं और पहले आपको हम मेज़रमेंट दिखाएंगे। इससे पहले कपड़ा को हम बिछा लें। आइए, ये है आपका, कपड़े को उलट लेते हैं हम, क्योंकि सीधा जो कपड़ा होगा वो अंदर की ओर और उल्टा बाहर की ओर। इस तरह करके मैंने बिछा दिया। चलिए हाथ से जो बिल्कुल फ्रेश कर लीजिए। चलिए कर, आइए हम ये लिख के दिखाते हैं। क्या है कि इसमें छोटी छोटी अक्षर से लिखी हुई है, साथ आपको नहीं दिख पाए। आइए लिखते हैं। लंबाई 27 इंच, ठीक है, यानी 27, और चेस्ट 37 यानी 37 इंच, और इनका पेट देखिए 41 यानी 41 इंची। 4 इंच का फ़र्क है। ऐसा महसूस होता होगा कि 4 इंच का फ़र्क, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं, बट ये फ़र्क उनके बॉडी में बहुत दिख रहा था मुझे। जिस हिसाब से चेस्ट बिल्कुल सटी हुई है उसके हिसाब से पेट बहुत दिख रहा था हमको, ठीक है, बट मेजरमेंट में यही आया मुझे। आइए, हिप 40। अब देखिए हिप 40 इंची है, चेस्ट से भी ज़्यादा हिप हो ही गया। आइए, शोल्डर देखिए कितना कम ही है, 16.5 इंची, 16.5। शोल्डर बिल्कुल कम है, कम से कम 18 इंची शोल्डर होना चाहिए। तो एक, यानी कि ये समझ जाइए कि पेट के पास से जो चेस्ट है वहाँ से बिल्कुल सिकुड़ गया है और उसी हिसाब से शोल्डर भी सिकुड़ा हुआ। अब पेट के नीचे से जो है भाग बिल्कुल बढ़ गया है ना। इस नाप से यही क्लियर हो रहा कि चेस्ट और शोल्डर सटा हुआ है और पेट और हिप फैला हुआ है। इस नाप से ये क्लियर हो रहा है। तो इस तरह का कटिंग कैसे किया जाता है ये बिल्कुल आप देखेंगे, और आपके पास भी आया होगा और नहीं आया तो आएगा। इस सिविल काउंटर में ये चीज़ आते रहता है। चलिए, बाजू 23.5 यानी 23.5 इंची, और कॉलर इनका 15.5 हो रहा था, लेकिन मैंने इसको हाफ इंच लूज़ रख करके 16 इंची किया। 15.5 कॉलर आ रहा था उनका, लेकिन हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा कि 16 रखेंगे तो उनको थोड़ा सा मेंटेन करेगा कटिंग में, ठीक है। चलिए 16 हो गया। अब ये देखिए, अब ये लूज़ फिटिंग है, ज़्यादा खुला भी नहीं मांगा है,
और ज़्यादा लूज़ भी ना हो, तो 6 इंची का हम लूजिंग देंगे। तो 6 इंची की जब लूजिंग देंगे तो 1.4 11.5 इंची बॉडी हम रेडी रखेंगे। ठीक है, तो ये 6 इंची का रेडी मुझे तैयार आएगा। और इसमें हम पेट के पास थोड़ा कम रखेंगे, 5 इंची रखेंगे। ये 48 7 इंची, ठीक है, 12 इंची। ठीक है, और हिप के पास भी लूजिंग हम 12 इंची रखेंगे, क्योंकि तो ये मेज़रमेंट हमारा हो गया। इस हिसाब से हम इसका कटिंग करेंगे। तो आइए सबसे पहले मेज़रमेंट के हिसाब से हम एक नाप को तैयार करते हैं। पहले स्ट्रेट करेंगे मार्का, जो हमेशा से हम करते आ रहे हैं। एल स्केल से पहले हम इसको सीधा कर लेते हैं। चलिए, ये मार्का सही आ रहा है। ये कलर का चॉकमेटी यूज करें या ये कलर का यूज करें? रेड वाला करें। ठीक है, आप भी थोड़ा बताया कीजिएगा कैमरामैन, है ना। और आप भी गौर कीजिएगा। और शर्ट के ऊपर की आप शर्ट भी सीख जाएं। पैंट में तो बहुत कुछ सीख चुके हैं, लेकिन शर्ट भी सीखने की कोशिश करिए। अब यहाँ पर देखें, पूरी इंची टेप को सीधी कर लें आप, जैसे हर शर्टों में क्या करते हैं हम। इसी तरह सीधी का 27 और नीचे 60 है, यानी कि दामन सीधा इसका रहेगा 27। तो हाफ इंची आप 27.5 आगे शोल्डर में दब करके रेडी हो जाएगा। और 1.5 इंची आपका स्टार दामन सीधा रखने के लिए। क्लियर। अब इनका देखिए, अगर 41 इंची चेस्ट होता तो 2.5 इंची हम डाउन करते हैं शोल्डर, बट 37 इंची चेस्ट है, इसलिए शोल्डर हमारा 2 इंची डाउन होगा। ठीक है, और चेस्ट जो हमारा, चेस्ट का चौथाई यानी 9.25 है ना, हाफ इंची कम, 9.25 इंची इसका चेस्ट का चौथाई करेंगे। क्योंकि ये पोजीशन गौर करेंगे, ये पोजीशन उनका कम है, ये शोल्डर से लेकर ये पोजीशन कम है। जब ये पोजीशन जब कम है तो ये आर्म होल भी उसके हिसाब से कम है। उनका जो भी बढ़ा हुआ है पेट और हिप है ना। तो ऊपर का हिसाब मुझे ऊपर के हिसाब से करना है और नीचे का हिसाब मुझे नीचे का हिसाब से करना है, यानी 2 भाग में हिसाब करना, तब उन्हें परफेक्ट आ जाएगा। क्लियर। अगर यही चीज़ शोल्डर ज़्यादा होता 18 18.5 19, तो यहाँ पर सिस्टम हम चेंज कर देते कटिंग का। बट शोल्डर कम है और चेस्ट कम है, यानी कि ऊपर का पोजीशन छोटी है। तो आइए उसी तरह से हम 9.25 इंची, चौथाई 9.25 का, हाफ इंची कम 9.25 इंची पर मार्का लगा दिए। चलिए, पट्टी के लिए हम यहाँ पर 2 इंची मार्का लगाते हैं। जो पट्टी तैयार करेंगे उसके लिए 2 इंची मार्का, ये यहाँ पर भी मार्के लगा दिए, यहाँ पर पेट का ही मार्का लगा दिए, नीचे हीप का ही मार्का आप लगा दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए स्ट्रेट कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट करते हैं। चलिए स्ट्रेट कर लीजिए। जो कोर्स आपको बता रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से, आप इसे दिल से देखा करें, वरना ये सब चीज़ सीखने के लिए काफ़ी पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा आपको, काफ़ी वक्त देना पड़ेगा और अच्छे आदमी का तलाश करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर फ्री में सिखा रहा हूँ, आपका कोई पैसा आपका नहीं लगने जा रहा है यहाँ पर। तो फ्री का कदर करें आप, ऐसा नहीं कि हर फ्री चीज़ बेकार होता है। फ्री का कदर करेंगे और एक परफेक्ट मास्टर बन जाएंगे आप। ठीक है, ये मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया है ना। चलिए, अब आइए यहाँ पर इसका पहले चेस्ट का नाप को हम उठा लेते हैं। चेस्ट आपका 37 9.25 और 6 इंची का लूजिंग है, 2 चौके 8, 11.25 पौने 12 इंची का 11.25 मुझे रखना है नाप मेज़रमेंट के हिसाब से, पौने 12। और यहाँ पर हीप है 41 इंची, पेट 41 है तो 10.25, लूजिंग 12 है तो 12.5 इंची पर मार्का लगा दी, हाफ इंची मार्जिन रहेगा। चेस्ट 40 है, 40 की हीप 40 है, सॉरी 40 का 10 और 12 इंची लूजिंग चाहिए। 12.5 पे एक मार्का लगा दीजिए, यहाँ पे एक 12 पर मार्का लगे। वालेकुम अस्सलाम। शोल्डर देखिएगा, शोल्डर कितना छोटी है उस पर हम बार बार बात कर रहे हैं। शोल्डर और चेस्ट पर फोकस कीजिएगा। 16.5 का 8.25 इंची, 8.25 इंची पर मार्का लगा दी। यहाँ पर मुझे आगे मार्जिन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने मार्जिन शोल्डर पर नहीं देते। ठीक है, चलिए कॉलर 16 इंची है, 16 का आपका चेस्ट का बर्मा हिस्सा 12 3 36, 3 इंची होता है। 2.5 इंची का यहाँ पे 3 इंची एक सूता, तो 2.5 इंची एक सूता यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हर सेट में 1 इंची आप पीछे करेंगे। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया आप? क्या कैमरामैन क्लियर हुए आप? उतना समझ में नहीं आ रहा। चलिए, तीसरी बात है, गौर किया कीजिएगा आप भी। ये मार्का जो 1 इंची का है और ये शोल्डर का मार्का को मिला लीजिए। बट ये स्ट्रेट आ गया क्योंकि ये शोल्डर आपका कम है। अगर शोल्डर ज़्यादा होता तो आपका ये भी शेप में आता है,
ये भी शेप में आता है, लेकिन कम रहने की वजह से ये शोल्डर का स्ट्रेट हुआ। तो हमें अपना नियम के हिसाब से चलना है, शोल्डर हो या जो भी हो, जितना आना रहेगा वो खुद अपने आप आ जाएगा। आपका नियम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये भी एक हिसाब है। आप यहाँ से लगभग 2.5 इंची के बाद राउंड शुरू कर दीजिए। प्यारा राउंड होना चाहिए। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पाइए, अब देखिए इसका एक हिसाब ये इसमें उल्टा चल रहा है। हाँ यही बात है, यही तो बात है, इसको उल्टा चला रहे हैं। क्यों उल्टा चला रहे हैं? बहुत अच्छा बात पर बोली आप, ये उल्टा चला रहे हैं। चलिए देखिए ये उल्टा इसलिए चला रहे हैं, अगर इसका मार्क हम इस हिसाब से मारते हैं, देखिए इस हिसाब से मारते हैं, देखिएगा गौर कीजिएगा, कलर चेंज करके मार रहे हैं, कलर चेंज करके हमने मारा, ठीक है। तो उतना कंफर्टेबल नहीं होगा। देखिए अगर इसी तरह कैसे चलाते हैं, बात फॉलो कीजिएगा, तो फिर ये वो जो सेब होता है वो सेब में वो खूबसूरती आपका नहीं पैदा होता। क्लियर। और ये इस पर जो हम कैसे चलाएंगे तो सेब में खूबसूरती पैदा आएगा और सीने वाले को बहुत इजी लगेगा। और ये शेप देंगे तो सीने वाले को उतना इजी नहीं लगेगा, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये शेप होना चाहिए ऐसे आदमी के लिए, ठीक है। हाँ, अब इसका बैक नहीं लटकना चाहिए, तो उसके लिए 1 इंची यहाँ पर छोटा करना मुझे। आइए देखिए, यहाँ से 1 इंची का मार्का लगाइएगा, 1 इंची का, ठीक है। और फिर यहाँ से 1.5 इंची मार्का लगाइए, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, ये स्केल उठाएंगे आप और यहाँ से जो 1 इंची हमने छोटा किया, यहाँ पर थोड़ा भी शेप लेकर के इसका मिलान कर दीजिए आप। फिर ये पोजीशन को ये इस तरह से आप कटिंग करेंगे, ठीक है, ताकि बैक में ये काम आएगा। बैक 1 इंची हम छोटा करेंगे, इंशाल्लाह आपका बैक लटकेगा भी नहीं, आगे उठेगा भी नहीं, और जिस हिसाब से उनका बॉडी है वो कंफर्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम इसको कटिंग करके आपको सामना दिखा देते हैं। कैमरा में छाई वगैरह तो नहीं पड़ा कैमरामैन? तो पिछले वीडियो में बहुत छाई पड़ा हुआ था, परछाई पड़ा हुआ था आपका, जो देखने में हमारे भाई लोग को दिक्कत होता होगा। ऐसा इसमें तो नहीं हो रहा? नहीं, इसमें थोड़ा मार्का कम समझ में आ रहा है। मार्का कम क्यों समझ में आ रहा है? चौक क्लियर नहीं दिखता है, कलर मैच कर जा रहा है। तो कौन सा कलर से दें आपको? रेड से दे या ब्लू से दे? कोई और कलर चाहिए, कोई डार्क कलर। और डार्क कलर तो और तो कोई है नहीं हमारे पास, 2 ही कलर तो इसमें अभी आए फिलहाल है, ठीक है। आगे ध्यान रखेंगे। आप थोड़ा सा डीप से लिया करें, आप डीप से लिया करें, है ना। हाँ परछाई आ जाता है, हाँ परछाई तो आ रहा है भाई। थोड़े से देख लेंगे, मेरे कैमरे में प्रॉब्लम है जिस कारण से ये चीज़ आ रहा है आपका। आगे हम ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं हो, थोड़ा आप गौर करके इस पर देख लेंगे। ये देखेंगे इसका शेप शकल आप बढ़िया से दिखा दें हमारे भाई को, किस तरह का इसका शेप। रुक जाइए आपको दिखाते हैं, देखेंगे, रुकिएगा, कटिंग का शेप दिखाएंगे किस तरह से हुआ। देखेंगे किस तरह से कटिंग हुआ। ये हीप है, ये पेट है, पेट के बाद में देखिए आपका चेस्ट किस तरह से हमने डाउन किया है ना। यहाँ देखिए कैसे डाउन हो गया। अगर यही डाउन हम इधर से ले लेते हैं, जिस हिसाब से आप बोल रहे थे हमको, जैसे लिया और भी जगह पर लेते हैं, ये हिसाब से लेते हैं, तो यहाँ पर गड्ढा महसूस होता है। देखेंगे आप, गड्ढा महसूस होता है, और ये गड्ढा जो है बैक का स्टिचिंग में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये शेप हम लेने से आपका जो पल्ला, दोनों पल्ला सामना बैक होगा, खूब बढ़िया से बैठेगा। आयरन करने में भी दिक्कत होगा। और ऐसी कटिंग भी होना चाहिए कि हर कस्टमर धोबी या लॉन्ड्री में जाकर आयरन नहीं करवाता, घर में करते हैं, उनके औरतों लोग भी करती है ना, बच्ची भी करती है, बच्चे भी करते हैं। तो उन लोग को हमारा हर स्टेप पता नहीं है, तो वो सीधा सीधे वो आयरन रखिएगा। तो ये कटिंग जब उनको ये ख्याल रखते हुए कटिंग करेंगे तो उन लोग भी खुश हो जाएंगे। तो ये शेप यहाँ पर नहीं होना था, ये शेप होना था। चलिए यहाँ का कटिंग हमने आपको दिखा दिया है। चलते हैं हम बैक की तरफ।
सामने 12.5 था, है ना, पौन इंची कम, 11.5, 11.25, यानी 12 पे एक मार्कर लगा दीजिए आप। 12 पे कपड़ा निकाल करके आप जो है हमारे पास रोज़ कम एक कपड़ा तो कम से कम वैसा आ ही जाता है जो खुद को डिफ़िकल्ट रूप होता है, बट क्या है, गुड्डू बिहार डिजाइनर में हर चीज़ का रास्ता है, सॉल्यूशन है। तो हम चाहेंगे कि मेरी हर वीडियो को बहुत प्यार से और समय निकाल के अगर देखेंगे तो एक परफेक्ट मास्टर बन जाएंगे, ठीक है। और ऐसा मैं आप ये नहीं समझेंगे 1 2 3 4 5 कटिंग सेट का देख लिए पूरा सेटमेंट बनेगा, ऐसा नहीं होता। हर तरह का आपको मेज़रमेंट देखना पड़ेगा। अगर इसी साइड का शोल्डर होता 19 इंची 20 इंची, इसका कटिंग बिल्कुल अलग हो जाता है। हाँ, कितना 16.5 इंची शोल्डर है, 16.5 का 16.5 इंची पर मार्कर लगा करके ये वेस्टेड कपड़ा को हम इसको निकाल लेते हैं। चलिए, वो निकल जाएगा। बस बैक काटना बिल्कुल इजी है। बैक को आप जो है यूं बराबर बैठा दीजिए और एक मार्क और पहले लगा लेते हैं हम। 1.25 इंची का मार्कर लगा लीजिएगा, 1.25 इंची का। मुझे आइडिया है, बहुत लोग को आइडिया हो कर लेंगे, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए आपको हर बात को लिख के या मार्का मार के ही दिखाना होगा, ठीक है, वरना वो कंफ्यूज कर देंगे, ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, ये सारी बात उन्हें बताना पड़ेगा। हाँ, चलिए देखिए, 1.25 इंची इधर पल्ला, 1.25 इंची का इधर पल्ला, मैंने ये महसूस कर लीजिएगा। बैक 1.25 इंची छोटा होगा, 1 इंची नहीं 1.25 इंची होगा। चलिए, अब ये देखिए, इसका ये 1 इंची पर है, अब ये 1/2 इंची पर एक मार्का मार लीजिए बीच पे। ये दोनों का बीच में एक स्केल डालिए और ये स्केल से आप स्ट्रेट मार लीजिए। यही आपका बैक का कटिंग हो गया। ये हिसाब परफेक्ट हिसाब है। चलिए, अब इसमें कटिंग कर लेते हैं। देख रहे हैं इनका चेस्ट बिल्कुल कम हो ना, धीरे देखिए पेट की तरफ बढ़ रहे हैं हम। वो जैसे हड़िया जैसा पेट है ना, वो पेट को ये बिल्कुल मेकअप कर लेंगे, उनको एहसास भी नहीं होगा कि मेरा पेट बढ़ा हुआ है ना। अब यहाँ से मैंने जो है 1 इंची छोटा करना है, तो 1 इंची नाप के हम दिखा देते हैं। 1 इंची स्केल से सीधी कर लीजिए आप, ठीक है। अब ये कटिंग कर दीजिए। चलिए, अब ये देखिए, इसका बैक का ये इस तरह से आपका छोटा हुआ, ठीक है। ये इस तरह का आपका छोटी हो गई। चल, आइए, इससे पहले मैं आस्तीन काट लेते हैं, उसके बाद तीरा काट लेंगे। तीरा का ये स्पेस जो इसमें से नहीं मिला है, इसलिए इसमें तीरा मेरा भांज बैठेगा नहीं, ये खर्च के रूप में आ गया। कॉलर पे कॉलर चिपक जाए, इस पर कब चिपक जाएगा। तो हम पहले आस्तीन काट लेते हैं, उसके बाद फिर हम तीरा को काटेंगे। चलिए, आस्तीन फुल और स्लीप इस तरह बैठाएं, स्टेडी बैठाएंगे तो कोई बुरी बात नहीं, वो भी अच्छी बात है। जैसा कपड़ा वैसा काम करें आप। 37 का 9.25, 9.25, 9.25 का 8.25, 8.25। शम 9.25 का आधा, 4.5 एक सूता, है ना। 4.5 एक सूता, 4.5 एक सूता, ये आपका सीधा होगा। इसका यहाँ पर 2 सूत, ये कपड़ा वेस्टेड जाएगा। ये 2 सूत कपड़ा जो हमारा
निकल जाएगा एक्स्ट्रा, इसका कोई गिनती नहीं होगा। तो इसके हिसाब से फिर यहाँ मार्का लगाना हमको है। ये मार्का आपका परफेक्ट है, क्लियर। ये मार्कर का हिसाब होगा, जो लाल वाला मार्कर है उससे हिसाब होगा। तो 4.5 एक सूता, 4.5 एक सूता ये हुआ आपका। लाल मार्कर लगाते हैं, यहाँ से लगाएंगे 4.5 एक सूता, ये हुआ, ठीक है। मतलब थोड़ा सा नीचे आपको उतरना पड़ा ये पर, ये लाल वाला मार्का को लेकर चलेंगे। यहाँ से आप 8.5 इंच मार्का लगाएंगे, ठीक है, आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम, ये तो वेस्टेड चले जाएगा, इसको पहले काट दीजिए आप कि आपका ये कपड़ा बेकार चले गया, ये हटा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 इंच दबाव दे दीजिए ऊपर दबने का। यहाँ से 2 इंची, 2.5 इंची दीजिए, 2.5 इंची जो कफ लगाएंगे 2.5 इंची को हटा दीजिए, ठीक है। कई तरीका बाहर निकालने का, ये तरीका बहुत अच्छा बताते हैं। 23.5 और 1/2 इंची नीचे दबाव होगा, 24 इंची, ठीक है। यहाँ क्लियर हो गए। 2.5 इंची का कफ जो लगाएंगे, 1/2 इंची दबाव होगा, 2.5 इंची यहाँ पर माइनस कर दीजिए। लंबाई है 23.5 इंची, 23.5 इंची, 1/2 इंची आपका लूज कर दिए, 24 इंची। नीचे 6.25 इंची का एक मार्का लगा दीजिए, ठीक है। अब ये जो 8.5 इंची पर जो एक मार्का लगाए हैं हम, है ना, ये अब इससे हम मिला देते हैं, जो ये कॉमन बात है। चलिए, कौन सा चॉकमिट्टी चाहिए आपको? ब्लू चाहिए, रेड रेड चाहिए। चलो इसमें ब्लू मार दिए हैं। चलिए आइए, चले। ये स्केल से तो बता ही चुके पिछले वीडियो में, वही हिसाब यहाँ पर भी है। ये भी स्टाइल आपको हम बता चुके हैं। 4.25 या 4.25 आ गई, 4.25 है ना, ये 4.25 1 इंची का डिफरेंस आ जाता है। ऑटोमेटिक आ जाएगा 1 इंची का, मतलब यहाँ पर डिफरेंस 50% पर है ना। कभी कभी 1 इंची प्लस भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 8.5 एक सूता, देखिएगा 4.25 आ गया ना, ये 4.5 है ना कैमरामैन, 4.5 या 4.25 है 50% पे, क्लियर। एक सूता आगे पीछे हो सकता है, कभी कभी 2 सूता भी आगे पीछे हो सकता है, इसके लिए कोई टेंशन नहीं। तो ज़्यादा मार्का नहीं लगाएं, कि पहले ही मार्का लगा के बता चुके हैं आपको। अब आइए, खुद का मार लिए, अब आइए, ये देख लीजिए आप, इधर से एक नज़र मार लीजिए कि कहीं पर आपका दिक्कत तो नहीं कर रहा। हाँ, हमको थोड़ा लग रहा है कि यहाँ का फिनिशिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको हम आराम से लेंगे। ये देखिए, आप इस पर हमेशा फोकस करेंगे। ये देखिए, इससे धीरे धीरे यहाँ से 1/4 तक आए इस तरह से, फिर धीरे धीरे उठ रहे हैं। उठने के बाद देखिए कितना बेहतरीन उड़ते हुए सीधा दिख रहा है यहाँ पर। फिर धीरे धीरे हम इधर डाउन की तरफ आ रहे हैं। ये फिनिशिंग आपका होगा तो शोल्डर में नम नहीं आएगा। चलिए, आपका सामना बैक और रस्टिंग कट गया, अब शोल्डर की तरफ हम आते हैं। मेन पॉइंट शोल्डर कटिंग हो गया, आपका शर्ट कंप्लीट। कितने मिनट का वीडियो हुआ आपका कैमरा में? नहीं पता है, चलिए ठीक है। शोल्डर तीरा एक ही होता है। शोल्डर तीरा एक ही होता है, हिंदी में तीरा, इंग्लिश में शोल्डर, ठीक है। ये सीधा करने का एक आसान तरीका है। ये दोनों भांज को मिला दीजिए, ये देखिए। ये नाखून जरूर मारा करेंगे, कि दर्जी लाइन में नाखून का बहुत कीमत होता है। ये देखिएगा, ये स्ट्रेट हो गया। अब यहाँ देखेंगे कपड़ा मेरा नीचे कहाँ तक बड़ा छोटा हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है। अब इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। एल स्केल से स्ट्रेट कर लीजिए, या जो स्कूल अब ये स्केल यूज करते हैं आप उससे भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अब यहाँ से 37 का चौथाई, 8वां भाग, चूँकि 32 और 4 36, 4.5 और एक 5.5 इंची पर आइए, ठीक है। और यहाँ 1.5 इंची, और यहाँ पर 5.5, यहाँ भी 5.5, और यहाँ पे 2 इंची। 2.5 इंची एक सूता, तो 3 इंची एक सूता ये देना आपको।
16.5, 16, 16, 16.5 और 3 सूता ये देना आपको। चलिए 16, 16.5। यहाँ तक आप कैमरामैन क्लियर हो गए हैं किस तरह से मार्का लगाएं? नहीं समझ में। उतना समझ में आपको नहीं आ रहा, चलिए ठीक है, तो उतना समझ में नहीं आ रहा तो आपको उतना समझा भी देते हैं बढ़िया तरीक़ा से। 5.5 और 1.5 ये देखिए आप, तीरा का हिसाब फिर आपको समझा दे क्या है? नहीं, आप कंटिन्यू रखिए। कंटिन्यू रखें हम। अच्छा भाई, ये आपका ये देखिए, हमने इधर 1.5 इंची डाउन किया। कितना? 1.5 इंची, ठीक है। और यहाँ शोल्डर में डाउन कितना किए थे हम? ये सामना में, सामना बैक का कपड़ा इधर है, सामना में हमने 2 इंची डाउन किया। कितना? 2 इंची। और इधर हमने 1.5 इंची, ठीक है। अगर क्यों कि अगर ये 37 इंची चेस्ट था, 37 चेस्ट रहने के वजह से 2 इंची डाउन हुआ। अगर ये 41 चेस्ट होता और 37 पेट होता तो 2.5 इंची डाउन करते हैं, और फिर जब 2.5 इंची डाउन करते हैं तो यहाँ पर हम 2 इंची डाउन करते हैं। क्लियर? इधर 2 इंची नीचे आते हैं और 1.5 इंची की जगह पर 2 इंची आते हैं, ठीक है। मार्का पे नहीं काटे? मार्का हमारा 1.5 पे है। हमने 2 इंची पे काटना है। यहाँ पर पहले हम 2 इंची मार्का लगा चुके थे। ये मेरा मार्का है, ये नहीं, ये है। हमें ये 2 इंची डाउन करना है। इधर क्या करना है? ये 1.5 पे मार्का में 2 इंची डाउन करना है। क्लियर? ये थोड़ी सी स्ट्रेट रखिए, फिर धीरे धीरे प्यार से इसको आप मूव कर दीजिए। ये आपका तीरा कट गया। तीरा बैठा के भी दिखा दें क्या कैमरामैन? बैठा दें। चलिए, आप जब बोले तो हम इसको बैठा भी देते हैं। आप हमारे हर वीडियो को वक्त निकाल करके डेली देखेंगे, कब एक परफेक्ट मास्टर बन जाएंगे। यहाँ पर हर तरह का आदमी डेली आते हैं और कुछ न कुछ नया। जैसा भी आपके शर्ट कटिंग करते करते 2 बंदे आए, जिसने एक कुर्ता का नाप दिया और एक कलीदार कुर्ता वाला आदमी आए, मौलाना साहब आएंगे। तो एक कलीदार कुर्ता आ गया मेरे पास, तो कलीदार कुर्ता का भी नाप हमने लिया। वो मौलाना थे तो उसको वीडियो हम नहीं ला पाए, ठीक है। और मगर कलीदार कुर्ता बना करके वीडियो दिखाएंगे आपको। ये देखिए, ये आपका सेफ बैठ जाएगा, ठीक है। अब ये उठा के दिखा दीजिए। ये पल्ला बैक को हटा दीजिए, अब ये पल्ला और ये मिला दीजिए। देखिए मैंने क्या बोले, एक सूत मेरा यहाँ पर मिल जाएगा। आपका मिल गया, कंप्लीट है। ये एक सूत मेरा भाग गया कि मार्का से मेरा हटा दिया। मार्का पर इसको ले आइए, ये देखिएगा, ये दिखाइए, बराबर हो गया। ये है मेरा वही कहना कि हर एक चीज़ हम परफेक्ट काट करके कारीगर को देंगे, ताकि कारीगर को छाट छूट नहीं करना पड़ेगा। सेफ शक्ल बना सकता है, कट शट नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी अल्टर आ जाए। तो हमने आपको दिखा दिया। ऑर्डर नंबर है आपका 818, ठीक है। तो ये हम आपका कटिंग हो गया शर्ट का, जो बिल्कुल जिसका चेस्ट बिल्कुल कम है और पेट बहुत ज़्यादा है। हाइट डिफरेंस 4 इंची का, बट क्या है कि साइज बेढब्बर लगा, ठीक है। शोल्डर बिल्कुल छुटका हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का कटिंग आपको दिखाएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। इसके लिए अलविदा।